प्रणाम जीजी सा। अच्छा हुआ आप आगे गुवरी सा। देखिए ना, दिन भर से जोधा का मन विचलित है। हम कितनी बार पूछ रहे हैं परंतु कोई उत्तर नहीं दे रही है। अब आप ही इनसे पूछिए इन्हें हुआ क्या है। अब क्या पूछे मोतीबाई, जब पति अस्वस्थ हो तो पत्नी ठीक कैसे हो सकती है? और वैसे भी हमारी जीजीसा के जीवन में तो सब कुछ शहंशाही है ना। क्यों जीजीसा, हम ठीक तो कह रहे हैं ना? लीला ठीक कह रही है मोती। हमारी कक्ष में नीली डिब्बी रखी है, उसमें से जड़ी बूटी निकालकर घिसकर शहंशाह को पिला दो। तुम जाओ, हम आते। जी। जोधा, तुम शहंशाह की फिक्र भूल जाओ और हमारे बीच जो सौदा हुआ है उससे याद करने की कोशिश करो। तुम्हें तुम्हारा वचन तो याद है ना? वचन भी याद है और हम उसे निभाएंगे भी। बस इस महल में से निकलने से पहले एक विनती है तुमसे। अभी शहंशाह का स्वास्थ्य बहुत खराब है। जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता है, हमें यहाँ पर रहने की अनुमति दे दो। मुझसे खेल खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब तक तू इस महल में रहेगी तेरे पति की तबीयत ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे काले जादू की शिकार है। और अब वो सिर्फ मेरे प्यार और मेरे काले जादू से ठीक हो सकते हैं, और उसके लिए तुम्हारा इस महल से बाहर जाना बहुत जरूरी है। अब तुम जलाल की फिक्र छोड़ो। जलाल अब मेरी जिम्मेदारी है, और तुम बस यहां से जाने की तैयारी करना, वो भी आज ही। आज ही? आज, क्योंकि अगर तुम आज यहां से नहीं गई तो मैं जलाल को और तड़पाऊंगी, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, तुम्हारे जितने चाहने वाले हैं ना, उन सबको तड़पा तड़पा के मारूंगी मैं। हाँ, वो क्या है ना, मुझे लोगों को तड़पा तड़पा के मारने में बहुत मजा आता है। अब तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम उन लोगों को तड़पते हुए देखना चाहती हो, जैसे कि तुम्हारी अम्मी जान हमीदा? बेचारी कितनी बूढ़ी है ना, और आराम मानो छोटी सी बच्ची। ना पापा ना, मुझे नहीं लगता वो ये सब सह पाएंगे। क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। हम आज इस महल से चले जाएंगे, बस हमारे परिवार को कोई भी कष्ट मत पहुंचाना। तुम खड़ी चूक की बहन हो जीजी सा। बेहतर होगा जलाल कि तुम सियासी मामलात अपने वजीरान और जोधा बेगम पर छोड़ दो और पूरी तरह से आराम करो। जोधा जोधा जोधा, हर वक्त सारी जिम्मेदारियां आखिर जोधा बेगम को ही क्यों सौंपी जाती हैं? नहीं अम्मी जान, हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं जोधा बेगम? एक आप ही हैं जो इस जिम्मेदारी को संभालने के लायक हैं। आप ये बात साबित कर चुकी हैं, और फिर कभी अगर बादशाह अपनी जिम्मेदारी निभाने के काबिल ना हो तो वली अहद या मलिका आलिया को उनकी जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं। आप जिम्मेदारियां निभा लीजिए। हम जानते हैं शहंशाह, फिर भी आपसे क्षमा चाहते हैं। हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। मगर क्यों जोधा बेगम? क्योंकि कुछ दिनों के लिए हमें मथुरा जाना है। मथुरा? वो भी इतना अचानक से? जी, हमने शहंशाह के लिए मन्नत ली है। एक विशेष पूजा रखवाई है जिसमें हमारा स्वयं का उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। जोधा बेटा, क्या जलाल को इस हालत में छोड़कर जाना ठीक होगा? क्या ये पूजा कुछ दिन तक टल नहीं सकती? अम्मी जान, शहंशाह की ऐसी स्थिति की वजह से हमें जाना पड़ रहा है। हमें पूरा विश्वास है, एक बार हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो शहंशाह के स्वास्थ्य में भी सुधार आ जाएगा।
और फिर ये पूजा बहुत ही विशेष दिन रखी जाती है, बहुला चतुर्थी पर, जिसे टाला नहीं जा सकता है। अगर ऐसा है तो तुम्हें जाना चाहिए। हाँ जोधा बेगम, आप बेफिक्र रहें। और वैसे भी हम सब है ना यहाँ, हम सब मिलकर जलाल का ख्याल रख लेंगे। जी, धन्यवाद रुकैया बेगम। अब हम जाते हैं, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है, आज ही निकलना होगा। प्रणाम। लाबोनी जो चाहती है उसे पा ही लेती है। बस माँ, अब कुछ समय की देरी है। वो जोधा यहां से चली जाएगी और जलाल, उसे मैं पालूंगी। माँ, कभी सोचा था ऐसा होगा? लेकिन माँ, एक पल के लिए तो मैं डर ही गई थी, अगर हमारा राज किसी के सामने आ गया तो। लेकिन देखा तुमने, जोधा को सब कुछ मालूम होने के बाद भी हमारी बला यहां से खुद टल गई। मां, कितनी बेवकूफ है ना वो, अपनी जिंदगी मुझे सौंप के गई है। अगर मैं उसकी जगह होती ना, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। लेकिन बड़ी बात यह है लाबोनी कि हमारा काम आसान हो गया। अब हम हमारे तंत्र का आखिरी प्रयोग करेंगे। जो काम अधूरा रह गया वो काम अब पूरा हो जाएगा। शौती मां, अब मेरे रास्ते में कोई कांटा नहीं है। एशो लाबोनी, एशो। ये देखो लाबोनी, ये अभिमंत्रित भस्म है। इसे जलाल पर लगाना होगा आज रात को, किसी भी हाल में, उसे पाने से पहले, समझी? हाँ मां। हेलो। हमारी जान से भी अजीज, इस आलम से अजीज साहिब आलम को अनारकली का आदाब। उम्मीद है कि ये खत साहिब आलम के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा और हुजूर को तब दे पाएगा कि वो इस मुहिम में कामयाब हो सके। दिन रात हम खुदा से सिर्फ यही दुआ करते हैं कि वो आपको सलामत रखे और आपका मुहिम जल्द से जल्द पूरा हो जाए और आप काजी बनकर आगरा लौटे। हमारी आंखें आपको देखने के इंतजार में रात को भी बंद नहीं होती। हुजूर के इंतजार में साहिब आलम की कनीज अनारकली। हुजूर, आप आगरा जाइए और ये खत सीधा अनारकली के हाथों में दीजिए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। जी, शुक्रिया। शाशा का इकबाल बुलंद हो। रहीम भाईजान, आप हमारे बड़े भाईजान हैं, आपको हमें सलाम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाईजान, उस आदमी का पता चला जिसने हम पर हमला किया था? कौन था, इसने उसे भेजा था और कहां से था? नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे। आपकी हिफाजत के लिए सिपाहियों की गिनती बढ़ा दी गई है। रात को हम खुद आपके खेमे के पास गश्त पर रहेंगे। नहीं भाईजान, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
हमें खुद पर, आप पर और अपने सारे सिपाहियों पर पूरा भरोसा है। कुछ नहीं होगा हमें। और वैसे भी हमें महाराणा प्रताप को जल्द से जल्द पकड़कर जिंदा या मुर्दा आगरा ले जाना है शहंशाह के पास। वैसे महाराणा प्रताप को पकड़ने की हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही है। अब हमें कुछ और ही सोचना होगा। हम भी इसी बारे में आपसे बात करने आए थे। हमें भी यही लगता है कि प्रताप के बाहर निकलने का इंतजार करने से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। वजह फरमाया अपने रहीम भाईजान। हम सिर्फ और सिर्फ अपना ही वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अब हमें खुद से पहल करनी होगी अपनी तरफ से। सबके सब सिपाहियों को हुक्म दे दिया जाए कि हर बस्ती, हर जंगल, हर रास्ता, हर बाजार पैनी नजर रखी जाए। प्रताप को दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी ढूंढा जाए। बेशक। हमें जल्द से जल्द महाराणा प्रताप को पकड़कर आगरा वापस लौटना है। हमें लगता है कि वहाँ हमारी जरूरत है। जोधा